अस्सलामुअलैकुम। उस्मान टक शॉप के व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। पार्ट 2 की वीडियो बना रहा हूँ जी। अच्छा, तो पार्ट 2 के साथ हाजिर हूँ जी। पार्ट 2 में आपको यही बता रहा हूँ कि करियाने में आपको बचत के साथ ये भी देखना पड़ता है कि ये बाहर जितने भी स्टैंड वगैरह लगे हैं ये सब आता है स्टॉक कॉटन में। ये कॉटन पड़े हैं। इसमें आपको थोड़ा सा जो बेनिफिट होता है, अगर आपके पास खुली जगह है, ज़्यादा जगह है, तो उसमें ये कॉटन का आप स्टॉक करके सेल भी कर सकते हैं। ये देखें, मेरे पास कॉटन का स्टॉक पड़ा हुआ। अब ये जो कॉटन का स्टॉक है कम से कम 70 से 80 किलो है। आजकल गत्ते का रेट गिर गया, तो इस वजह से ये 80 किलो अगर है तो 1600 का बिकेगा, 20 रुपये हो गया। वैसे तो 38 रुपये किलो था, 40 रुपये किलो था। तो ये एक आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसी के साथ आपको दूसरा बेनिफिट बताऊं तो ये कोलगेट वाले आपको डिस्प्ले आइटम भी देते हैं, शॉप का डिस्प्ले भी करके जाते हैं। ये हो गया दूसरा। अगर आपके एरिए में आप स्टार्ट लेते वक्त जब आप करियाना बनाते हैं, नाम वगैरह लिख लिया, स्टार्ट करते हैं, 1-2 हफ्ते हो जाते हैं, आपका काम है आप सीधा कोक या पेप्सी की एजेंसी में जाएं, उधर जाकर कहें जी हमने शॉप बनाई है तो हमें चिलर चाहिए। वो आपकी दुकान रजिस्टर करेंगे और तो उसमें यह है कि वो आपको ना 2 हफ्ते के अंदर अंदर ना वो आपको दे देंगे, चिलर दे देंगे। वैसे तो पहले दे देते थे, तो अभी का मुझे कोई ख़ास पता नहीं है। अभी तक मेरी 5 साल हो गए हैं शॉप को, और अभी आकर वो उनमें एक नया लड़का आया, कोई अच्छी तबीयत का है, तो उसने मेरी शॉप रजिस्टर्ड की है। इससे पहले जितने भी थे, इसमें बड़ी गेमें होती हैं, वो आपकी शॉप रजिस्टर्ड करते ही नहीं है, जानबूझ कर नहीं करते। तो ये याद रखें, चिलर लेने के लिए आपको लाजमी शॉप जो है ना वो रजिस्टर करानी पड़ेगी। उसका ये है, आपको फ्री में चिलर आ जाएगा। पेप्सी का अलहदा ले लें, कोक का अलहदा ले लें, दोनों में आप डिस्प्ले बाहर लगाएं जो जहाँ अपने स्टैंड वगैरह लगाने हैं। सिर्फ आपके चिलर पड़े हों तो आपकी सेल में डबल फ़र्क पड़ेगा, ये याद रखिएगा। चिलर में आपके पास जितना भी डिस्प्ले होगा, आपको डबल उसमें सेल में आपको डबल फ़ायदा होगा। हमारा चिलर फ़िलहाल ख़राब हो गया था, तो वो कंपनी वापस ले गई है, तो हमारा उससे सेल में ठीक ठाक फ़र्क पड़ा है। तो चिलर के लिए यही है कि आप दुकान रजिस्टर करें। बाकी ये है कि ये जो भी आइटम है, जो भी चीज़ है किसी भी कंपनी की है, तो कोशिश करें आप स्कीम पे माल उठाएं। जब भी इनका स्कीम आए कि यार इतने माल पे इतने परसेंटेज है, तो उस तरह आप माल उठाएं। एक एक दो दो पीस लेंगे तो वही आपको 5-10 रुपये का जो मार्जिन है वही मिलेगा। जब दुकान का स्टार्ट लेना है आपने, तो इकट्ठा आप माल उठाएं। इकट्ठे माल में आपको ये होगा कि वो बताएंगे आपको 10,000 रुपये हम आपको 3% दे रहे हैं, 2% दे रहे हैं, उसमें आपको 10-15 रुपये मज़ीद बच जाएंगे। ठीक है। तो बाकी यही मेन गोल होता है इसमें कि एक काटन का और पीस का और हिसाब होता है, काटन का और हिसाब होता है। बाकी जिस तरह आप जिस हिसाब से सेटअप शुरू करेंगे, मैंने अपनी छोटी सी शॉप में छोटे छोटे खानों का आपको एस्टीमेट लगा के बता दिया है। और बाकी ये मैं आपको बता दूँ, सबसे कोने में ब्रेड पड़ी है। गाहक को, हमारा जो गाहक है पक्का गाहक है, उसको पता है यार ब्रेड इधर पड़ी है, वो आके ख़ुद चेक करते हैं, उठाते हैं, कहते हैं शॉपर में डाल दें। उसी के साथ ही हमने मसाले वगैरह रखे हैं, ऊपर केक वगैरह की सारी बनावट का वो सामान रखा है, क्योंकि इसको फ्रंट पे लगाएंगे ये बिकेगा, अदरवाइज़ नहीं बिकेगा। ऊपर हमारे पास कस्टर्ड सारे हैं, उससे ऊपर वनीला ये सिरका पड़ा हुआ है, चिली सॉस, सोया सॉस, फिर इस साइड भी सिरका है। ये जो पीले डिब्बे लगे हुए हैं फ्रूटास के, इधर हमारे पास होता है ओल पर लीटर 1.5 लीटर वाला, जो कि आज हफ्ते का दिन है, सुबह सुबह ख़त्म हो गया, तो वो अभी लाना पड़ेगा। बाकी ये ओल पर पड़ा है, दोस्ती दूध पड़ा है, ओल पर का आजकल छोटा पैक 50 वाला है, वो नीचे पड़ा है। उसके साथ केचप जैम पड़े हैं, जैम के साथ ये केचप आ गए सारे, मायोनीज़ आ गई, उसके साथ नूडल्स आ गए, लजीजा खीर, शीर कुरमा आ गया, उस साइड सवैयाँ आ गई। तो इस तरह ये थोड़ा थोड़ा आइटम एक एक खाने में अलग-अलग करके मैंने लगाया हुआ है। तो बाकी आप देख लें, इतनी मुश्किल सेटिंग नहीं है, और करियाने का काम करना इतना मुश्किल नहीं है। आप एक बार स्टार्ट लें, बाकी ये है कि बरकत है, और इस बरकत की वजह से ये दुकान जो है ना, आप ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं, 100-200 से 500,000 से स्टार्ट लेते हैं, ये 10,000 से स्टार्ट लेते हैं, तो ये एक टाइम आता है कि आप ख़ुद दुकान को देख के कहते हैं देख यार मैंने इतने से शुरू किया था और आज कहाँ पहुँच गया। लेकिन शर्त यह है कि दुकानदारी में असूल होते हैं, और दुकानदारी के वक्त दुकानदारी करें, बगैरती से ज़रा हाथ निकाल कर रखें, वो ज़्यादा बेहतर होता है।
अच्छा, तो ये बता रहा था जी, कारोबार के जो जगह है, जो जहाँ आप कारोबार कर रहे हैं, ये शॉप है, कारोबार के वक्त कारोबार करें, बगारती के वक्त बगारती करनी है तो बाहर जाके आप कहीं कर सकते हैं, ठीक है। शॉप में क्योंकि बहुत से मसले मसाइल, बहुत सी बातें होती हैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत से जानने वाले भी हैं, फैमिली मेम्बर्स भी ऐड हैं, कुछ बातें नहीं मैं बता सकता। तो काइंडली बस ये इतना सा असूल जहन में रखें कि दुकान के वक्त आपने दुकानदारी करनी है, ठीक है। बाकी जो आपके अंदर ठरक है या जो बगैरती है वो दुकान में करेंगे तो ये खाली हो जाएगी, बिल्कुल खाली हो जाएगी। तो असूलों से चलें। कारोबार कोई भी है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मेरे जैसा बंदा ज़ीरो से स्टार्ट लेके यहाँ तक पहुँच सकता है, तो आप तो फिर भी काफ़ी हद तक जो आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी या कुछ भी होगा, आप काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह कोई भी किसी को मसला हो किसी चीज़ का भी, तो मुझसे रब्ता करें, जितना भी हो सका मैं आपके साथ हेल्प करूँगा। और चीज़ का बाकायदा अगर आपको में से कोई कहता है फ़लानी चीज़ का मुझे रेट लेकर दो, तो वो भी मैं आपको होल सेल का इधर वाक एंड का रेट ले कर दे सकता हूँ, जो सबसे अच्छा रेट हुआ। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। तो काइंडली रिक्वेस्ट है जी, मेरा चैनल ना ही कोई देखता है, ना ही कोई सब्सक्राइब कर रहा है, ना कोई लाइक कर रहा है, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि अभी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें और वॉच भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।